इंडिया न्यूज, मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर प्रयागराज में परीक्षार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इन परीक्षार्थियों की मांग है कि जो परीक्षा 2 दिन में करवाई जा रही है, 2 पाली में करवाई जा रही है, वो परीक्षा जो है वो 1 पाली में ही करवाई जाए। कल रात से ये परीक्षार्थी जो है वो लगातार डटे हुए हैं आयोग के सामने और यहां पर लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मोहम्मद सबाब। मोहम्मद, देखिए कल रात से ही ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आयोग अपनी तरफ से परीक्षा जो है जैसे पहले तारीख निर्धारित की गई है उसी तारीख पर करवाने पर डटा हुआ है। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई इसमें बीच में कुछ सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं क्या? तरह से प्रयागराज के यूपीपीएससी मुख्यालय के बाहर लगभग 20,000 से ज़्यादा छात्र जो हैं वो परीक्षाओं के नॉर्मलाइजेशन को लेकर के डटे हुए हैं। असल में इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 2 परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में होनी हैं, जिनमें पीसीएस और आरओ और एआरओ की परीक्षा है। 2 परीक्षाओं को 2-2 दिन रखा गया है, यानी कि जो पीसीएस की परीक्षा है वो जो है वो 7 और 8 दिसंबर को है, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को है। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि ये 2-2 दिन जो परीक्षाएं हो रही हैं, ये 2-2 दिन ना होकर के एक ही दिन परीक्षा होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के ये छात्र वहां पर डटे हुए हैं। कल रात इनकी बैठकें भी हुई आला अफसरानों के साथ, लेकिन वो बेनतीजा रही हैं। लेकिन मामला अब जो है वो सियासी रंग पकड़ रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से अयोध्या में प्रयागराज में जो छात्र ये एग्जाम को लेकर के डटे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आप इनको और कैसे इन बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व होती दिखेगी? देखिए, ये प्रयागराज में जो छात्र या यूँ कहिए अभ्यर्थी जिन्होंने पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, उनकी परीक्षाएं एक दिन में न करके 2 दिन का करने का निर्णय शासन द्वारा, आयोग द्वारा किया गया है, जो कि सरासर गलत है, अन्याय है। और अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आयोग द्वारा, वो एक ही दिन में हुई हैं। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, इसने तो महारत हासिल कर लिया है पेपर लीक करने में। एक इतिहास बना लिया है पेपर लीक करने। ये पहला है जब आयोग में भी पर्चे लीक हो रहे हैं, और ये पहला समय मान लीजिए, तिथि मान लीजिए, अवसर है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में। और इस जायज़ मांगों को लेकर हमारे जो युवा हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जायज़ मांगों को लेकर सत्याग्रह करने का जो फैसला किया है, मांगों को मानना तो दूर रहा, उनके ऊपर लाठियां बरसाई रही। इसकी निंदा जो है, शब्दों में शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ इसकी निंदा की जाए। ये छात्रों की ये मांगे बहुत ही जायज़ है, जस्ट है, और सरकार की न तो नीति है और न नियत है। उनकी नीति पर भी शंका है, उनकी नियत और इरादे पर शंका है। और जबकि ये युवा हमारे देश की दौलत है, ये छात्र हमारे देश की दौलत। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहाँ के युवा, वहाँ के छात्र हुआ करते हैं। और उन पर लाठी बरसाना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत है। और ये छात्रों पर लाठी बरसाना, चोट पहुंचाना, अपमानित करना और उनकी जायज़ मांगों को न मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी और छात्रों का एक इतिहास रहा है।
वो भी प्रयागराज की धरती पे। वो भी प्रयागराज की धरती से, जहां पर न जाने कितने पीसीएस जो कि एसडीएम के पद पर, मुंसब के पद पर और जितने पद पर बड़े बड़े पदों पर पार करके उन्होंने प्रदेश और देश की सेवा किया है, लेकिन उन परंपराओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का केवल आचरण ही नहीं है बल्कि उसका प्रदर्शन है, जो बिल्कुल सरासर गलत है और ये छात्रों की मांगे जायज है। कल अखिलेश यादव जी ने भी इस मामले को लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि योगी बनाम प्रतियोगी छात्र जैसा माहौल है और भाजपा के पतन में ही छात्रों का उत्थान है। भाजपा और नौकरी में विरोधाभासी संबंध है, जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। यही तो मैंने, जो हमारे नेता ने कहा है, करीब करीब वही विचारधारा और उनके विचारों से मैं अपने को सम्मत करते हुए पुरजोर तरीके से, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये निश्चित है कि छात्रों पर ऊपर लाठी चलने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया, और सरकार का सफाया केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का सफाया होगा। और ये लाठीचार्ज छात्रों पर और पीसीएस के आवेदकों को, हमारी बेटी भी अर्चना, वो भी पीसीएस एग्जामिनेशन का आवेदन किया है। उसने 10 दिन पहले हमसे कहा था कि पापा ये तो बड़ा गलत हो रहा है। हमने कहा क्या बेटा, कहीं वो 2 दिन की परीक्षा में सरकार का इरादा अच्छा नहीं है, उसमें न्याय नहीं मिलेगा, और जो वास्तव में कंपटीशन बीट करने की योग्यता रखते हैं उनके साथ न्याय ठीक नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी बेटी खुद कह रही थी। अच्छा, केशव ठीक है प्रसाद मोहम्मद, मौर्य, ठीक है मोहम्मद सबाब, देखिए आप अपने इस बातचीत को जारी रखिएगा और हम तब तक नजर डालते हैं और भी खबरों पर। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रयागराज में जो हंगामा देखा जा रहा है और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार ये परीक्षार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर, और ऐसे में इस बार सांसद ने भी इन मांगों को सही बताया है। और आप सुन रहे थे अवधेश प्रसाद को, जिनका कहना है कि मांगे पूरी तरह से सही है और लोक सेवा आयोग ने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से गलत है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर फटाफट अंदाज में। पुणे में महायुति